तो दोस्तों, CUET के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब एक गहरी सांस लीजिए। मुझे पता है कि ये थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम होता है ना, तो चलिए एडमिशन के इस पूरे कन्फ्यूजन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आसान बनाते हैं। तो स्कोर देखकर या तो कोई जश्न मना रहा होगा या फिर थोड़ी टेंशन में होगा। देखिए, जो भी फील कर रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, और इसीलिए हमने ये गाइड बनाया है ताकि आगे क्या करना है इसका एक क्लियर रोड मैप मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो काम जो रिजल्ट आते ही मतलब फौरन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, अपना CUET का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जब मैं कह रहा हूँ डाउनलोड, तो इसका मतलब है कई सारी कॉपीज़ बनाकर सेव कर लीजिए। एक फ़ोन में, एक ईमेल में भेज दो, एक गूगल ड्राइव पर डाल दो। यकीन मानिए, बाद में जब कोई टेक्निकल गड़बड़ होगी ना, तो ये बहुत काम आएगा। और दूसरा काम, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एडमिशन वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में बुकमार्क कर लो या होम स्क्रीन पर डाल दो, क्योंकि सारी की सारी असली अपडेट्स अब वहीं आने वाली हैं। चलो, स्कोर कार्ड तो हो गया। अब आते हैं सबसे सिरदर्द वाले काम पर, डॉक्यूमेंट्स, कागज़ तैयार करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल से कौन कौन से पेपर्स लेने हैं। यहाँ एक प्रो टिप देता हूँ। जब भी स्कूल जाओ ना, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स मतलब TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब एक ही बार में निकलवा लेना। इस एक काम से बाद के 10 चक्कर बच जाएंगे, और जो सरकारी दफ्तरों वाली भागदौड़ होती है उससे भी बच जाओगे। अब एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत छोटी लगती है, पर अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वो चीज़ है आपकी फ़ोटो। हाँ, वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो CUET के फॉर्म में अपलोड की थी, बिल्कुल वही फ़ोटो इस्तेमाल करनी है। इससे होता क्या है कि वेरिफिकेशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, कोई सवाल नहीं उठाता, और काउंसलिंग वाले दिन आपका कीमती टाइम बचता है। छोटी सी बात है, पर बहुत काम की है। चलिए, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसके बहुत सीरियस नतीजे हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी कैंडिडेट्स OBC या EWS कैटेगरी से हैं, उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, वो 31 मार्च 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। ये तारीख याद रख लीजिए। SC/ST सर्टिफिकेट्स के लिए हर साल रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो भी सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं। और इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एक एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है, और मैं कोट कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसे रिजेक्ट कर देगी। मजाक नहीं कर रहा। इसका मतलब है कोई बहाना, कोई रिक्वेस्ट काम नहीं आएगी। अगर सर्टिफिकेट गलत है तो आप सीधे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और जनरल कैटेगरी में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कट ऑफ सीधा आसमान छू जाएगी। आप देखिए, जहां रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 96.5 परसेंटाइल हो सकती है, वहीं जनरल की 99.2 तक जा सकती है। मतलब एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की गलती आपके ड्रीम कॉलेज और आपके बीच की दीवार बन सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार हैं। अब आगे बढ़ते हैं असल प्रोसेस पर, यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। और एक बात याद रखिएगा, ये प्रोसेस बहुत बहुत तेज होता है। तो काउंसलिंग में होता क्या है? सबसे पहले तो हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अलग अलग रजिस्टर करना होगा। फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी। मतलब कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज आपकी पहली पसंद है, दूसरी पसंद है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जब सीट अलॉट होगी तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक्सेप्ट मतलब जो सीट मिली है उसे ले लेना। अपग्रेड मतलब मिली हुई सीट को रखते हुए बेहतर ऑप्शन का इंतजार करना। या फ्रीज मतलब जो मिला है बस वही चाहिए, उसे फाइनल कर देना। ये फैसला बहुत जल्दी लेना होता है। और जैसा मैंने कहा था, यह प्रोसेस बहुत तेज होता है। मतलब रिजल्ट आने से लेकर एडमिशन पक्का होने तक सब कुछ हफ्तों में निपट जाएगा। इसलिए जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। रोज वेबसाइट्स चेक करनी है और हर अपडेट पर नजर रखनी है, वरना पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कोटा और केसेस की। हो सकता है इनमें से कोई आपके लिए भी हो। यहाँ स्क्रीन पर कुछ कोटा की लिस्ट हैं, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, CW कोटा, स्पोर्ट्स कोटा और भी कई। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो फौरन इसकी जानकारी निकालिए कि इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और हाँ, जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने 12वीं के बाद 1 साल का ब्रेक लिया है, उनके लिए एक ज़रूरी बात।
आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया एक गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगती हैं। ये बस एक एफिडेविट होता है जिसे बनवाना बहुत आसान है और ये कोई 100-125 रुपये में बन भी जाता है। डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ इसे नहीं मांगती। तो ये है पूरा रोड मैप। एडमिशन का सफ़र थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है और आपने तैयारी कर रखी है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आपके पास एक क्लियर नक्शा है, तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सफ़र पर आगे बढ़िए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।